नमस्कार, मैं हूं यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तराखंड न्यूज। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हरिद्वार में आज श्री परशुराम घाट से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने रक्त से सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु और व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर हिंदुओं के अंजाम से सबक लेने का आह्वान किया। जानकारी देते हुए बताया कि ये दोनों पत्र महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की प्रतिनिधि डॉक्टर उदिता त्यागी दिल्ली में पोप के प्रतिनिधि और रूस के दूतावास को सुपुर्द करेगी। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि ये दोनों रक्त लिखित पत्र स्थिति की भयावहता को प्रकट करने के लिए लिखे गए हैं। सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप को अपने रक्त से हमने लिखा है कि आज आपको इस्लामिक जिहाद के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदुओं की स्थिति का ठोस अध्ययन करना चाहिए और हम हिंदुओं की दुर्गति से शिक्षा लेते हुए वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमने, हमारे धर्मगुरुओं ने और हमारे नेताओं ने की। हम हिंदू इस्लामिक जिहाद के विगत 1300 से भी अधिक वर्षों से सबसे निहीर शिकार हैं। इस्लाम के जिहादियों ने हमारे करोड़ों लोगों को मारा, हमारी औरतों की हर तरह से दुर्गति की, हमारे लाखों मठ मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना ली, हमारे अधिकांश भूभाग पर कब्जा लिया। आज हमारे पास संपूर्ण विश्व में भारत के अलावा कोई और शरण स्थली नहीं बची है। हमारे तथाकथित धर्मगुरु इस स्थिति को देखते रहे, पर उन्होंने इस बुराई को समाप्त करने या इससे संघर्ष करने का कोई ठोस प्रयास कभी नहीं किया। उनकी इस मूर्खता और आक्रमणता के कारण आज हिंदू को कभी इस्लाम की सच्चाई का पता ही नहीं चल सका और कभी भी हिंदू जनमानस इन भेड़ियों से अपने रक्षा के लायक बन ही नहीं सका। आज हमारी स्थिति ये है कि कोई भी हिंदू, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, इस्लाम के जिहादियों से सुरक्षित नहीं है। आज भारत में प्रतिदिन इस्लामिक जिहादियों द्वारा किसी न किसी हिंदू की हत्या होती है, पर उस पर सब एकदम खामोश रहते हैं। कोई हिंदू धर्मगुरु, कोई हिंदू संगठन और एक दो को छोड़कर कोई इस पर बोलने तक साहस नहीं करता। दुनिया को पता ही नहीं चलता कि हिंदुओं पर इस्लाम के जिहादियों का कितना अत्याचार हो रहा है, जबकि यदि अपवाद स्वरूप कभी हिंदू किसी मुसलमान को मार देता है तो उसका शोर सारे विश्व में मच जाता है और उसके लिए सारे हिंदू समाज को दोषी ठहराया जाता है। इन अपवादों को लेकर पूरी दुनिया चिल्लाती है कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। वस्तुतः आज भारत का हर हिंदू कुछ एक अपवाद को छोड़कर या तो इस्लाम के जिहादियों के द्वारा पैसे देकर खरीद लिया गया है या किसी भी तरह से डरा दिया गया है। भारत के मुसलमान रात दिन बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और भी न जाने कहां से मुस्लिम अपना देश छोड़कर भारत में आ बसे हैं। अब स्थिति ये है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनने वाला है। ये 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं बना तो 2034 में हर हाल में बनेगा। भारत में इस्लाम के इतिहास और वर्तमान मुस्लिम आकांक्षाओं का अध्ययन करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बना तो अगले केवल 20 वर्षों में लगभग 40% हिंदू मर्द कत्ल कर दिए जाएंगे। लगभग 50% हिंदू मर्द भय के कारण धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने पर मजबूर हो जाएंगे और बचे हुए विदेशों में या शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन काटेंगे। हमारे सारे मठ मंदिर तोड़ दिए जाएंगे और हमारे साथ ही पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्म का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। भारत के नव मुस्लिम इस्लाम के जोश में संपूर्ण विश्व में जिहाद के सबसे महत्वपूर्ण सिपाही बनकर सारे विश्व का विनाश लाने में लग जाएंगे। इन सब के सब दोषी हमारे वो धर्मगुरु होंगे जिन्होंने कभी भी इस्लाम की सच्चाई को पूर्ण विश्व में सामने नहीं रखने का साहस किया और ना ही वैचारिक रूप से इस्लाम को चुनौती दी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने रक्त से पत्र में निवेदन किया कि पुतिन ने जो भी अभी 28 जून 2023 को कुरान को लेकर जो कहा वो कुरान के प्रति उनकी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। उन्हें कुरान और इस्लाम के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। आज आप जो कुरान के विषय में बोल रहे हैं ये बातें हमने हमेशा अपने नेताओं के श्रीमुख से सुनी और अधिकांश हिंदुओं ने इस पर विश्वास कर लिया। इसका परिणाम यह निकला कि हम अपना सब कुछ खोकर संपूर्ण रूप से नष्ट होने के लिए बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। आपको हम हिंदुओं के नेताओं द्वारा की गई गलती को नहीं करना चाहिए। आप एक महान देश और स्वाभिमानी कौम के नेता हैं
भेड़ियों के साथ भाईचारे की मृगमीची में अपने देश और अपने लोगों को मत फंसाने दीजिए। मेरी बात याद रखिए कि इस्लाम पृथ्वी का कैंसर है और कुरान इसकी जड़ है। जहां ये कैंसर फलने फूलने लगेगा वहां से मानवता समाप्त हो जाएगी। जी देखिए, मैं ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस्को और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन जी को पत्र लिख रहा हूँ आज अपने और अपने शिष्यों के रक्त से पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पुतिन और पोप फ्रांसिस स्थिति की भयावहता को महसूस कर सकें और समझ सकें। मेरा पोप फ्रांसिस से ये अनुरोध है कि जो सनातन के हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने जो गलती की, जो अपराध किया, ये वो ना करें। वो अपने लोगों को इस्लाम के भूखे भेड़ियों के सामने अकेला और असहाय न छोड़ें। वो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ वैचारिक युद्ध की शुरुआत करें। जो हमारे धर्मगुरुओं ने कहा किया, पिछले 1300 साल से हम इस्लाम के जिहाद के सबसे निरीह शिकार हैं। हमारे करोड़ों लोग मारे गए, हमारी करोड़ों बहन बेटियों को बलात्कार करके मंडियों में बेचा गया, उनकी दुर्गति की गई। स्थिति ये है कि यहाँ जो ये इस्लाम के भेड़िए आते थे अपने साथ औरतें लेकर नहीं आते थे। आज भी इनके घरों में जो औरतें हैं वो औरतें जो हमसे छीनी गई थी, ये औरतें नहीं लाए थे। इतने हमारे लाखों मठ मंदिर तोड़े गए, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर इन्होंने मस्जिदें बना दी, छोटे मोटे मंदिरों को तोड़ के इन्होंने जो है वहाँ शौचालय और गंदी गंदी चीज़ें बना दी। ये इस्लाम के जिहादियों ने इस देश में किया, लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने ना कभी इस पर ध्यान दिया और ना ही कभी हमें इस बवाल से बचाने का प्रयास किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बवाल हमारे साथ इतने दिन हुआ, अब वो बवाल यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, रूस में, सारी दुनिया में फैल गया है। अब ईसाइयों की बारी है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि माँ और महादेव जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। पोप और सारे ईसाई धर्मगुरु अपने देशों में, अपने लोगों में इस स्थिति को ना आने दें। ये मेरा उनसे अनुरोध है। ये बात मैं उन्हें लिख के निवेदन कर रहा हूँ।